दो स्मार्ट सिटीज। लक्षद्वीप पर भारत सरकार का हल्ला बोल। अब लक्षद्वीप बनने वाला है मालदीव से ज्यादा एडवांस्ड, ज्यादा लग्जीरियस लग्जीरियस स्पॉट। पूरी दुनिया के टूरिस्ट पहुंचेंगे लक्षद्वीप, और भारत सरकार ने जो प्लान किया लक्षद्वीप के लिए वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केटिंग स्टंट है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, लक्षद्वीप में क्या होने वाला है। अरबों रुपए के इन्वेस्टमेंट से बेहद बड़ी स्मार्ट सिटीज बनाई जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, लक्षद्वीप में दो स्मार्ट सिटीज प्लान कर दी गई है, जहाँ पर 5 स्टार होटल, मॉडर्न फैसिलिटी और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। याद रखिएगा, लक्षद्वीप जो है वो समुद्र तल से ऊंचाई पर है। लक्षद्वीप के डूबने का खतरा कम है, जबकि मालदीव महज चंद मीटर ऊपर है समुद्र तल से, और ग्लोबल वार्मिंग के चलते मालदीव पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन लक्षद्वीप के साथ ये समस्या नहीं है। दूसरी चीज, लक्षद्वीप को उतना नुकसान नहीं पहुंचा है, जबकि टूरिज्म की वजह से मालदीव का ऐसी बुरी तरीके से नुकसान किया है मालदीव की सरकार ने। मालदीव का लगातार रेत खोद कर, मिट्टी खोद कर आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए गए हैं। वहाँ की प्राकृतिक नेचुरल कोरल रीफ को डैमेज पहुंचाया गया है। इससे खुद खतरे में आ गया है मालदीव। लेकिन लक्षद्वीप के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है, और लक्षद्वीप में जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एकदम अलग धमाल मचाएंगे हम लोग। अरे आप खुद सोच के देखिए दोस्तों, मालदीव क्या था। मालदीव को अगर भारत सपोर्ट न देता तो क्या वो मालदीव आज का अलग मालदीव बन पाता। आज उस देश की इकोनॉमी 30% जो है टूरिज्म पर बेस्ड है। वही बात करें लक्षद्वीप के पास क्या है, तो लक्षद्वीप के पास पूरा भारत है। भारत के सारे बड़े बिजनेसमैन की बैकिंग है। तो भारत जब स्पॉन्सर करेगा अपने लक्षद्वीप को, तो क्या मालदीव उसके सामने टिक पाएगा। लॉजिकली पूछे अपने दिमाग से, हाँ थोड़ा वक्त लग सकता है फैसिलिटीज को डेवलप होने में, लग्जरी विलास की डेवलपमेंट में, उसकी अच्छी मार्केटिंग में, लेकिन इतना तय है कि लक्षद्वीप जब डेवलप होगा तो वो मालदीव को बहुत तगड़ी टक्कर देने वाला है। हमने अभी आपको दो स्मार्ट सिटीज के बारे में बताया, हम आपको अब लग्जरी रिजॉर्ट के डेवलपमेंट के बारे में बताने वाले हैं। टाटा ग्रुप अपने आप में एक बेहतरीन नाम है। टाटा ग्रुप जो मिडिल क्लास का भी ध्यान रखता है, वो इस प्रकार से टूरिस्ट को खींच सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है द्वीप की तरफ, जैसा कोई और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का ग्रुप कोई भी अट्रैक्ट नहीं कर सकता। टाटा वहां पर लग्जरी अफोर्डेबल रिजॉर्ट डेवलप करेगा, जिसमें कई सारे बहुत ज्यादा प्राइस भी होंगे, लेकिन मालदीव जितने प्राइस नहीं होंगे। अगर आप मालदीव के टिकट को देखें दोस्तों, तो वहां पर जीतने का रूम नहीं होता, उससे ज्यादा का टैक्स लग जाता है। पर लक्षद्वीप में अगर भारतीय घूमने जाएंगे तो फॉरेन टैक्स पे ही नहीं करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं इस बात को। इससे फायदा आपका होगा और फायदा सरकार का भी होगा। रेट्स कम रहेंगे और मजा भी ज्यादा। बिल्कुल मालदीव जैसा वाटर विलास मिलेंगे। भाई, मालदीव की सबसे बेस्ट सेलिंग प्रॉपर्टी या बेस्ट सेलिंग होटल रूम कौन सी वाटर विलास? उस प्रकार के कॉटेज जिन्हें समंदर के ऊपर बनाया जाता है, जिनकी जो फ्लोर होती है वो कांच की होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, जिससे बाकायदा रात में समंदर को देखा जा सकता है। इस प्रकार के कॉटेज डेवलप किए गए हैं। मालदीव के अंदर जिनकी रूफ जो है वो सरकती है, और रात में जो परिवार होते हैं बड़े आराम से बैठकर आसमान में तारों का मजा लेते हैं। नीचे समंदर नजर आता है। इससे लुत्फ लेने के लिए लोग वहां जाते हैं और हैवी प्राइस करके मालदीव की छुट्टियां प्लान करते हैं। लेकिन अगर यही फैसिलिटीज भारत में लक्षद्वीप में मिल जाए तो अफोर्डेबल भी रहेंगी और भारतीय परंपरा और ट्रेडिशन के हिसाब से भी रहेगी। बहुत ही बेहतरीन प्लान बनाया गया है लक्षद्वीप के डेवलपमेंट के लिए। हमने आपको भी बताया स्मार्ट सिटीज के बारे में, लग्जरी रिजॉर्ट के बारे में। अब जो हम आपको बताने जाने वाले हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। भारत सरकार ने 3 चीजों का समावेश कर दिया है लक्षद्वीप में। पहला, उसे टूरिस्ट स्पॉट की तरह डेवलप करना है। दूसरा, वहां पर मिलिट्री आइलैंड। जी हाँ दोस्तों, वहां पर बाकायदा इंडियन नेवी का एक आइलैंड डेवलप किया जा रहा है। और आपको बता दें, इसके अलावा तीसरी चीज जो वहां डेवलप की जा रही है वो बिजनेस वाइज डेवलप की जा रही है, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। तो दोस्तों आप बताओ, आप अगर एक भारतीय हो तो आप कहाँ घूमने जाओगे? लक्षद्वीप या मालदीव का